हाल ही में मेरे एक जानकार ने बाइक खरीदी जिसके लिए उसे लोन की ज़रूरत थी, लेकिन एक दूसरे जानकार ने उसे लोन की बजाय पीएफ से पैसा निकालने की सलाह दी। उसने फिर वही किया, लोन की बजाय पीएफ से उतना पैसा निकाला जितने की उसको ज़रूरत थी। उसने पीएफ के लिए अप्लाई किया और कुछ ही दिनों बाद उसका पैसा उसके बैंक अकाउंट में आ गया, जिससे उसकी लोन की परेशानी खत्म हो गई। लेकिन आप ये सोचेंगे कि मैं ये बात आपको क्यों बता रही हूँ। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब ज़रूरत के समय छोटे मोटे लोन लेने और उस पर ब्याज देने से अच्छा है कि व्यक्ति अपना ही पैसा इस्तेमाल करे जिस पर उसको ब्याज भी ना देना पड़े। ऐसे में पीएफ में रखा पैसा आपके काम आ सकता है। ईपीएफओ लगातार पीएफ को कंज्यूमर फ्रेंडली बनाने के लिए प्रयास कर रहा है ताकि लोगों को उनका पैसा बिना किसी परेशानी और पूरी सुविधा के साथ आसानी से मिल सके। इसी कड़ी में ईपीएफओ ने एक और बड़ा कदम उठाया है जिससे आने वाले समय में कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। क्या है राहत, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल प्रोविडेंट फंड उन लोगों के लिए निवेश का एक बेहतरीन जरिया है जो लोग सैलरीड क्लास हैं। इसमें आपकी सैलरी का 12% हिस्सा हर महीने जमा किया जाता है और इतना ही हिस्सा आपका एम्प्लॉयर आपके अकाउंट में जमा करता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब कभी ज़रूरत पड़ने पर आप अपने पीएफ का पैसा निकालना चाहें और आपके एम्प्लॉयर ने उस समय अपने हिस्से का पैसा आपके पीएफ अकाउंट में जमा ना किया हो तो क्या होगा। इसी समस्या को देखते हुए हाल ही में ईपीएफओ ने इससे जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है जिससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। दरअसल ऐसी सिचुएशन में जब आपके एम्प्लॉयर ने आपका हिस्सा जमा नहीं किया होता तो आपका पूरा क्लेम रिजेक्ट होने की बजाय आपको ईपीएफओ पार्ट पेमेंट रिलीज करेगा, यानी आपके खाते में जितना पीएफ का पैसा जमा होगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा। बाकी एम्प्लॉयर के पैसे के लिए आप बाद में भी क्लेम कर पाएंगे। आइए अब आपको बता दें कि आखिर ये बदलाव काम कैसे करेगा और किन मामलों में लागू होगा और इससे कर्मचारियों को क्या क्या फायदे होने वाले हैं। दरअसल अभी तक होता यह था कि बहुत सारे पीएफ क्लेम सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिए जाते थे क्योंकि एम्प्लॉयर ने कुछ समय के लिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जमा नहीं किया होता था या जिनके पुराने पीएफ खाते ट्रांसफर नहीं हुए थे। क्लेम रिजेक्ट होने की स्थिति में कर्मचारी को पीएफ की राशि नहीं मिल पाती थी और कर्मचारी को लंबा इंतजार करना पड़ता था कि कब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जमा करेगा और वो कब पीएफ का दोबारा क्लेम कर पाएगा। लेकिन अब इसी समस्या का समाधान निकालते हुए ईपीएफओ ने एक नया निर्देश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के ना होने और पीएफ अकाउंट के ट्रांसफर न होने की स्थिति में जहां पहले क्लेम रिजेक्ट कर दिए जाते थे वहीं अब क्लेम को पूरी तरह से रिजेक्ट करने की बजाय जितनी राशि पीएफ खाते में होगी उससे कर्मचारियों को पार्ट पेमेंट की जाएगी। ये फैसला ईपीएफओ की मैनुअल ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर के अनुसार किया गया है जिसमें साफ रूप से ऐसे मामलों में पार्ट पेमेंट का प्रावधान साफ साफ लिखा हुआ है। कर्मचारियों को पार्ट पेमेंट एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के ना जमा होने की स्थिति में किया जाएगा। इसके अलावा फॉर्म 3A ना मिलने की स्थिति में भी कर्मचारी को पार्ट पेमेंट की जाएगी। फॉर्म 3A जो एम्प्लॉयर द्वारा पीएफ खाते में कंट्रीब्यूशन की पुष्टि करता है। पास्ट एक्यूमुलेशन उपलब्ध न होने की स्थिति में भी कर्मचारी को पार्ट पेमेंट की जाएगी। कंपनी बदलने पर भी अगर पुराना पीएफ ट्रांसफर ना भी हुआ तब भी पार्ट पेमेंट का प्रावधान रहेगा। ऐसे में ईपीएफओ कार्यालयों को कहा गया है कि इन सभी मामलों में पूरा क्लेम रिजेक्ट करने की बजाय जितनी राशि खाते में उपलब्ध होगी कर्मचारी को तुरंत भुगतान की जाएगी। लेकिन यह सुविधा कर्मचारी को तभी मिलेगी जब कर्मचारी का पीएफ खाता और कंट्रीब्यूशन ईपीएफओ के रिकॉर्ड में सही होगा। ऐसे में ईपीएफओ का यह नया कदम कर्मचारियों के लिए बेहद ही सुविधा लेकर आया है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पीएफ क्लेम पूरी तरह से पहले रिजेक्ट हो जाते थे। ईपीएफओ लगातार सुविधाओं में बदलाव ला रहा है ताकि कर्मचारी को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। इसी के तहत अब कर्मचारी एक लॉगिन की मदद से अपने खाते से जुड़ी सभी जरूरी सेवाओं और अपने पीएफ खाते के बैलेंस को भी चेक कर सकता है। इसके अलावा ईपीएफओ लगातार क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को भी और तेज करने के प्रयास कर रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।